हाय देयर एआई वेब एंड जीएफएक्स स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डेटा क्लीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब डेटा क्लीनिंग होता क्या है? अगर दोस्तों आप लोगों ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो वहाँ पर आप लोगों को पहले नंबर पे जो जॉब रिक्वायरमेंट नज़र आएगी वो यही होगी कि बंदे को जो है वो डेटा क्लीनिंग करना आना चाहिए। अब डेटा क्लीनिंग करते कैसे हैं, होता क्या है? तो देखो यहाँ पे मेरा एक डेटा बना हुआ है, सही। इस डेटा के अंदर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, जैसे ये डुप्लीकेट है, ये वाली, ठीक है। 2 3 11 12 ये आपस में डुप्लीकेट है, एक जैसी वैल्यू है, बार बार मैंने लिख ली है। दूसरा, इनके दरमियान देखो स्पेसेस आ रही हैं, ये मेरा गलत है। यहाँ पे देखो स्पेस आ रही है, ये भी गलत है। इसके अलावा कैटेगरीज के अंदर अगर मैं देखूँ तो मोबाइल का बी बड़ा है, यहाँ पे इसका बी वो छोटा है, इसका एल बड़ा है, यहाँ पे गैप है, गैप कम है, सही। यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है शुरू में सबके, मुझे सबके शुरू में यूएस नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए मुझे। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये कहलाती हैं डेटा क्लीनिंग। अब हम लोग जो है डेटा क्लीनिंग को अपना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है हमारा डेटा क्लीनिंग का कि हमें ये स्पेसेस जो है ये ख़त्म करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सही। अब मैं कीबोर्ड से दबाऊंगा कंट्रोल जी, ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल जी दबाया तो ये मेरे पास गो टू का खुल गया। अब मैं जाता हूँ स्पेशल पे और यहाँ से मैं ब्लैंक के ऊपर टिक लगा लेता हूँ, ठीक है। और ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूँगा देखो सारी ब्लैंक चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं, जो खाली चीज़ें हैं। अब मैं कंट्रोल माइनस दबाऊँगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल माइनस दबाया तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करा तो देखो सारा जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो रिमूव हो चुकी हैं। तो ये हमारा डेटा क्लीनिंग का पहला प्रोसेस जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब हमारा दूसरा प्रोसेस है, यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रही है ना इन सब के अंदर, ये मुझे रिमूव करनी है, सही। मुझे ये स्पेसेस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक इंसर्ट ले लेता हूँ। जैसे ही इंसर्ट करता हूँ ये मुझसे पूछ रहे क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे कॉलम चाहिए और ओके कर दिया। तो ये देखो एक कॉलम आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर इक्वल टू ट्रिम लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ और इन सब को मैंने सॉरी सिर्फ इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और बस एंटर दबा दिया। जैसे ही मैंने दबाया तो ये देखो मैं इसको अब ड्रैग करूँगा, देखो सारी स्पेसेस ख़त्म हो चुकी है, देख रहे हो यहाँ पे जो स्पेस थी ये स्पेस थी, ये सब ख़त्म हो चुकी है। तो ये हमारा स्पेस रिमूव करने का ये वाला ऑप्शन था। अब ये जो कैटेगरी है मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल दी पेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, कॉपी पेस्ट हमने कर लिया। अब देखो एक इशू ये आता है, अब मुझे ये रिमूव करना है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा ना, राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ मैं, तो ये देखो ये वाला जो है ना ये गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यार हमने तो ये फॉर्मूले की मदद से करा था। अब इसको तो पता है कि बराबर वाला सेलेक्ट करना है, अब वो बराबर वाला है ही नहीं, तो फिर तो ये एरर देगा मुझे, ऐसा ही है ना। तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, ये मेरे पास कॉपी हो चुका है। अब ये जो पेस्ट है ना, ठीक है, इस पेस्ट पे जाके मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ पेस्ट वैल्यू करूँगा। ये आ रहा है वैल्यूज़, ये कर दूंगा। जैसे ये करूँगा तो ये देखो अब सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। उप्स, सॉरी, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा डिलीट हो चुका है, सही। तो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब हमारा थर्ड स्टेप है, ये जो बीच बीच में आप लोग देखो कैपिटल आ रहा है, बी कैपिटल है यहाँ पे एल कैपिटल, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ बिल्कुल सीक्वेंस से आए, सही। मोबाइल का बी छोटा होगा, सबका जो एल है छोटा होगा। वापस से यही काम करता हूँ, राइट क्लिक कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ, सही। अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू प्रॉप, ठीक है, प्रॉपर। प्रॉपर ले लेने के बाद मैंने टैब दबाया, इस पर क्लिक करा और इंटर कर दिया। तो ये देखो इसका बी ऑटोमेटिकली छोटा हो चुका है, ये होता है प्रॉपर। अगर आप लोगों को कैपिटल में चाहिए हो तो आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लगाओगे अपर, ठीक है। अगर लोअर में चाहिए हो तो लगाओगे लोअर, सही। ये दिखे,
लेकिन हमें जो है चाहिए बस बिल्कुल पहला वर्ड कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर। अब मैं इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करा, अब मैंने इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करा और ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है, प्रॉपर। तो अगेन वही काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करा, कॉपी करा कंट्रोल सी से और पेस्ट कर लेते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब मैं ये जो कैटेगरी है इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। तो ये हो चुकी है हमारी ये। और बाकी ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं डिलीट कर दूँ, सॉरी, डिलीट करना है, इंसर्ट नहीं करना। राइट क्लिक, डिलीट, तो ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने डेटा क्लीन करा। अब ये जो शुरू के अंदर ये डुप्लीकेट वैल्यू है ये मुझे नहीं चाहिए, ये देखो ये 8 और 9 और 2 और 3 डुप्लीकेट है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेटा पे जाता हूँ और रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर टिक लगाना है और ओके कर देना है। तो ये देखो डुप्लीकेट वैल्यू गायब हो गई है हमारे पास। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और अब फाइनल स्टेप हमारा, राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, कोड की हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, सही। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ। अब ये जो शुरू में यूएस लिखा हुआ है ना, मुझे यूएस नहीं चाहिए, यूएस की जगह मुझे चाहिए आईएनडी चाहिए, जैसे इंडिया का कोड लग लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मैंने लिखा और ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा टैक्स चेंज करना है, मैंने बोला ये वाला, कॉमा, कह रहा है कि पुराना टैक्स कौन सा यूज़ करना है आपको। मैंने कहा ये जो यूएस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कॉमा, इसको चेंज कर दो आईएनडी के साथ, बस ये फॉर्मूला है। एंटर दबाता हूँ तो देखो हो गया चेंज, सबके शुरू के अंदर वही आ गया आईएनडी। अब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगेन क्या करेंगे भाई, हम लोग पहले कॉपी करेंगे और पेस्ट क्या करेंगे, वैल्यू। अब ठीक है, अब आप इसको रिमूव कर सकते हो, डन। तो ये था हमारे पास हमारा डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस। इसकी मदद से हम अपने डेटा को क्लीन करते हैं। आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।